सुपर टेट की बैक टू बैक क्लासेस में आज हम शुरू करते हैं वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 पार्टों में मैंने वैयक्तिक भिन्नता से जुड़े जितने भी टॉपिक थे उनको कंप्लीट करवा दिया है। आज हम उसी में अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर वंशानुक्रम कितने प्रकार के और वातावरण, ये सब पूरा, और कितने कथन इसमें कहे गए, कौन से वंशानुक्रम, मेडल का कितने नियम, ये पूरा इसमें निचोड़ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं और ये टॉपिक होगा उसी में अगला टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहले दिया है यहां देखिए, यहां पे दिया गया है बालक के विकास को सर्वाधिक वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रभावित करता है, जिसमें से वातावरण की श्रेष्ठता नंबर 1 हो जाती है और वंशानुक्रम नंबर 2 पे आ जाता है। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वातावरण नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन प्रभावित करता है? नंबर 2 पे प्रभावित करता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कि आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे, वो यहां से मतलब है। आगे देखिए, वंशानुक्रम वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय नहीं, वरन जन्म से लेकर लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये कहा था वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ के अनुसार अगर वंशानुक्रम पूछा जाए तो क्या होगा? वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये कहा था वुडवर्थ ने। महत्वपूर्ण डिफिनेशन हो जाता है ये। IMP आपके लिए है महत्वपूर्ण डिफिनेशन। केवल वीडियो को सुनते रहें, पूरा एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक एक आपको ऐसे याद हो जाएगा केवल सुन के। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ इस पे लिखना नहीं, बस केवल वीडियो को आप ध्यान से सुन लें केवल। मैं इतनी गारंटी लेता हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं। आइए वंशानुक्रम के नियम देखते हैं। तो वंशानुक्रम के टोटल 8 नियम है। कई प्रश्नों में भी पूछा गया है, वंशानुक्रम से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो वंशानुक्रम का नियम देखिए। नंबर 1 समानता का नियम, नंबर 2 भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, मेडल का नियम। तो वंशानुक्रम के टोटल कितने नियम? 8 नियम। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, मेडल का नियम। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 8 नियम। इस प्रकार आपके 8 नियम हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए वातावरण, देखिए वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? डगलस का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। वातावरण के बारे में इन्होंने बताया है कि वातावरण में वो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दिशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। किसका? वातावरण का प्रयोग, वातावरण शब्द का प्रयोग, वातावरण शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आगे देखिए, आगे दिया है वातावरण की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, ये भी आपके लिए IMP महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में
हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रिवर के अनुसार। ये किसने कहा था? जेम्स ड्रिवर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, यहां पे दिया गया है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली और निम्न कोटि के माता पिता की संतान अधिक प्रतिभाशाली होती है, यह सिद्धांत है। तो यह प्रत्यागमन का सिद्धांत है। जो प्रत्यागमन का सिद्धांत बताता है वो बताता है कि जो प्रतिभाशाली माता पिता हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि उनकी संतान भी प्रतिभाशाली हों, और जो निम्न कोटि के माता पिता हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जो संतानें हों वो भी निम्न कोटि क्यों हों। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? वंशानुक्रम के प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है ऐसा। आगे देखिए, आगे दिया गया है इसी सिद्धांत से, किससे? प्रत्यागमन के सिद्धांत से। इसी सिद्धांत से माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषता से विकसित होते हैं। तो यहां से अगर प्रश्न ये बन जाए कि वह कौन सा सिद्धांत है जिससे बच्चे उनके विपरीत विशेषता से विकसित होते हैं, तो वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है? निम्न कोटि के माता पिता की संतानें उच्च कोटि की भी हो सकती हैं और उच्च कोटि के माता पिता की संतानें निम्न कोटि की भी हो सकती हैं। आगे देखिए, आगे दिया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बी.एन. झा का कथन है। किसका कथन है? बी.एन. झा का कथन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? बी.एन. झा का कथन है। अगला देखिए, आगे दिया गया है वातावरण का किस दृष्टि से अधिक महत्व है? तो व्यक्तिगत निर्माण से, अर्थात व्यक्ति के निर्माण से वातावरण का अधिक महत्व है। और ये एक पुस्तक है डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, कौन लेखक हैं? यहां पे दिया गया है जॉन डीवी। रूसो की पुस्तक, तो रूसो की पुस्तक ये भी कई बार पूछा गया है। रूसो की पुस्तक है एमील रूसो की पुस्तक है, और इस पुस्तक में रूसो ने शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन किया है। रूसो की पुस्तक एमील में शिक्षा संबंधी विचार मिलते हैं। आगे देखिए, आगे दिया गया है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सब और जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? रूसो का कथन है। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सब और जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? रूसो का कथन है, अर्थात रूसो के अनुसार बताया गया है। आगे बढ़िए, इसमें केवल आपको सुनना है और उस वैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, बालक में वंशानुक्रम से पूर्वजों के गुण होते हैं। तो देखिए, 1/2 माता पिता, 1/4 दादा दादी, 1/8 परदादा, 1/16 फिर 1/32 इससे अन्य पूर्वजों के गुण होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? माता पिता का होता है। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा किसका होता है? माता पिता का होता है। उसके बाद में जो 1/4 दादा दादी, और इसी में नाना नानी के भी गुण शामिल होते हैं। 1/8 परदादा परदादी, तो वही 1/8 जो नाना और उनके पिताजी थे उनके भी गुण शामिल होते हैं वंशानुक्रम में। आगे वंशानुक्रम की डिफिनेशन ये देख लीजिए। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। वंशानुक्रम की इकाई जीन है, जीन। यहां देखिए, अगला प्रश्न, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो कौन था? लैमार्क विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक, तो वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये जनक थे, ये देखिए कौन थे? मेंडल। आगे बढ़िए,
तो इसी तरीके से हम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हुए और रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसमें आपको नोट्स मुझे नहीं लगता कुछ बनाना पड़ेगा, केवल आप 1 से 2 बार एक एक वीडियो को सुन लीजिए, आपको पूरा तैयार हो जाएगा ऐसे ही। आगे देखिए, देखो इसमें दिया है शिशु की औपचारिक संस्था कौन है? विद्यालय। शिशु की औपचारिक संस्था, शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। शिशु की औपचारिक संस्था, शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। शिक्षक द्वारा ही अच्छे नैतिक विचार का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी क्षमता का गुण वंशानुक्रम जनित है? तो ये है बुद्धि। बुद्धि का गुण वंशानुक्रम जनित है। कौन सा? बुद्धि, वंशानुक्रम जनित है। आगे, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक पेपर हुआ था, उसमें देखने को मिला था किसी राज्य में, तो वहां से मैंने इसको उठाया है। अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है इसमें। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम। अगला, वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, यह प्रोटीन दोष है। वैसे साइंस इसको अलग बताता है कि कोई दोष उसमें बताता है, लेकिन यहाँ पे जो आप इसके लिए पढ़ोगे बाल मनोविज्ञान के लिए, तो प्रोटीन दोष इसमें बताया गया है। प्रोटीन दोष कहलाता है। इस प्रकार के व्यक्ति कलाकार नहीं बन सकते हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया है व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम एवं वंशानुगत सिद्धांत के बीज रूप से प्राप्त होता है। अरस्तू का कथन है कि व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण वंशानुक्रम में वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। सिद्धांत के बाद में का है, ये अरस्तू का कथन है। मेडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1866 में। मेडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1866 में। आगे देखिए, आगे दिया गया है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, तो ये होता है पैतृक जीन। जो वंश परंपरा होती है इसको आगे तक कौन लेके जाते हैं? तो ये लेके जाता है जीन, लेके जाता है। रुचियों, मूल्यों, प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। आंखों एवं त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंखों एवं त्वचा का रंग कैसा होता है? तो फोनोटाइप होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी कोशिका। तो शुक्राणु सबसे छोटी है, वोवम या अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट आपको दिया गया है भ्रूणकाल। तो भ्रूणकाल कितने दिनों का होता है? भ्रूणकाल होता है 2 से 8 सप्ताह का। यहाँ पे ये छूट गया है, ये यहाँ पे लिखा है भ्रूणकाल। तो भ्रूणकाल होता है 2 से 8 सप्ताह का। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु होता है कौन होता है? छात्र होता है शिक्षक प्रक्रिया का। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु कौन सा होगा? छात्र होगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे स्वामी कैंसिल हो गया है तो ये आप समझ लेना, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे दिया गया है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। लास्ट देखते हैं, सुकरात का एक कथन है, यहाँ पे दिया गया है शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन किसका है? सुकरात महोदय का कथन है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों या समस्त विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है सुकरात महोदय का। तो इस तरीके से
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आज ये वीडियो नंबर 5 होगी। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे आप केवल सुन लेंगे और कहीं पे अगर इसे फ़ोन को रख के केवल इसे सुन ले तो आपका लगभग अच्छा कंप्लीट हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेके, और तब तक के लिए धन्यवाद।